प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन हब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2022 अगर आपका लक्ष्य है तो आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। चाहे वो 2018 का पेपर हो, चाहे वो 2021 का पेपर हो, सारे के सारे पेपर लाइन से अब आपको तेजी से मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैथ का आपको 1 दिसंबर को होने वाले तीनों शिफ्ट का एग्जाम को करा दिया गया है। अब इसी तरह से आपको 1 दिसंबर को होने वाले हिंदी का तीनों का शिफ्ट का मिल जाएगा और तीनों ही शिफ्ट का आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जीएस में 1 शिफ्ट हो चुकी है, 2 शिफ्टें बाकी है, वो भी आगे मिल जाएंगी बहुत ही जल्द। अब आज हम आपको क्या देने वाले हैं, आज हिंदी का शिफ्ट 1 देखेंगे 1 दिसंबर का। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो 2018 में एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, इस एग्जाम में मेरे हिंदी में 25 में से 21 क्वेश्चन थे और टोटल 82 मार्क्स थे 100 में से। आप सब जानते हैं कि मैं आपसे वही बात बोलता हूं कि हमने पेपर निकाला है, तुमसे भी निकलवाएंगे, क्यों भटकते हो बिना वजह, सिलेक्शन अब हम ही दिलाएंगे। तो इसी बात को याद रखिए कि अगर आपका लक्ष्य एसएससी जीडी 2022 है तो ये मान के चलिए, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर हमारे साथ करे हैं तो आप निश्चित तौर पर 70 में से 65 नंबर आप लेकर आएंगे, जो हमने बहुत ही पहले जब नोटिफिकेशन आया था उसके अगले ही दिन आपको बता दिया था कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। लगभग अगर आप 65-66 नंबर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप सेफ हैं एकदम। आपका लक्ष्य होना चाहिए 20 में से 18 नंबर। हर बच्चा जीएस कर रहा है, लेकिन जीएस में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने पंकज सर का भी रिजल्ट देखा होगा, रीजनिंग में 25 में 25, मैथ में 25 में 25। तो अगर आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये अच्छा है और 20 में से 18 आप स्कोर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सेफ होंगे। 20 में जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें 12 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो भी मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट कर पाएगा, 15 सही कर पाएगा, है ना। तो आपके लिए चांस बनता है हिंदी, रीजनिंग और मैथ में, जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए सारी बातों को साइड में रखते हुए आपको बता दें, अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है बहुत ज्यादा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बाकी बातें वीडियो के एंड में, लास्ट में आप करेंगे, बीच में कोई बात नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर तो 25 क्वेश्चन थे जो 2021 में हुए थे, यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन 25। अब तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए 18 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प कि में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि शाम, ये सेंटेंस लिखा है कि शाम बेटे को पत्र लिखा। अब ये शाम श्याम नहीं है, एक होता है श्याम, उसको ऐसे लिखते हैं श्याम, है ना। ये वो श्याम नहीं है, ये सुबह शाम वाला है। एक होता है ना, विलोम शब्द की बात करें अगर, सुबह और शाम, शाम, है ना, तो ये सुबह सुबह शाम वाला शाम है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सुबह शाम वाला शाम है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सेंटेंस है हमारा कि शाम बेटे को पत्र लिखा। अब कुछ बात बन नहीं रही है, साफ बात है, इसमें दिख रहा है कि शाम बेटे को पत्र लिखा, गलत है। अब यहाँ अगर शाम ने कर दें, सामने, तो सामने नहीं होगा। अगर यहाँ पे श्याम ने लिखा होता, श्याम ने, तब तो हम इसको सही कर देते कि कोई व्यक्ति होगा श्याम, उसने लिखा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। अगला है शाम को, शाम को बेटे को पत्र लिखा, तो ये कुछ हमारा यहाँ पर बनता दिख रहा है, लेकिन आगे भी हमें सारे ऑप्शन देखने होंगे। आगे लिखा हुआ है शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से बेटे को पत्र लिखा, तो यहाँ पर ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, शाम से बेटे को पत्र लिखा, शाम से बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, शाम से बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में ना, कि ऊपरी दिखावा करते हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला यानी कैसा, औपचारिक रूप से, कैसा, औपचारिक बोलते हैं उसको। जो चीजें ऊपरी दिखावे के रूप में होती हैं तो उसको बोलते हैं औपचारिक रूप से। ठीक, औपचारिक, औपचारिकता यानी सिर्फ दिखावा करना, उसको बोलते हैं औपचारिक या फिर औपचारिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी देना। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं, आप जानते हैं। गीदड़ भभकी मतलब क्या बोलते हैं, गीदड़ भभकी देना, जैसे आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए और आप उसको गीदड़ भभकी दो या वो आपको गीदड़ भभकी दे, मतलब झूठी धमकी, है ना, यानी कि झूठी धमकी देना, गीदड़ भभकी देना।
झूठी धमकी देना। ये सारे के सारे जब पेपर आपके मास्टर शिफ्ट के हो जाएंगे तो इसके बाद हम आपको सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे, सारे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, सारे शुद्ध अशुद्ध शब्द और इसके अलावा विलोम, क्योंकि आपको एसएससी जीडी में ग्रामर नहीं मिलेगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। एसएससी जीडी के पेपर में वोकैब वाला पोर्शन और पढ़ने वाला यानी कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होता है, अगर आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या आपकी हिंदी अच्छी है, आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप मान के चलो 18 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर गीदड़ धमकी मतलब झूठी धमकी देना। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, यानी कि सबसे सही शब्द इसमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन 4 में से कौन सही होगा ये ढूंढने के बजाय इन 4 में से कौन सा नहीं सही है उसको आप हटाते चलो। बात समझना, हम ये कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से इन 4 में से एक सही आंसर है, ये बात आप भी जान रहे हो, कोई एक आंसर तो सही है, लेकिन कोई 3 आंसर ऐसे होंगे जो कि आपके गलत होंगे। तो हमको यहाँ पे ये छांटना है कि 3 जो कौन से गलत आंसर हैं जिनको उठा के बाहर फेंको। अगर आपने गलत ऑप्शंस को हटाना चालू कर दिया तो अपने आप आपका जो सही उत्तर है वो अपने आप क्या होगा, वो आपका बाहर आ जाएगा। वही तो चाहिए आपको, तभी तो वर्दी मिलेगी। चलिए देखते हैं, दुकान से 2 किलो मिठाई क्या करो, मांग लो। आपकी दुकान थोड़ी ना है, ये तो नहीं कह रहा है कि आपकी दुकान है जाके वहां भैया जी खड़े होंगे या पिताजी खड़े होंगे या आपके परिवार का कोई व्यक्ति है जाके ले लो। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया, मांगते नहीं हो। आप जब किसी की दुकान पे जाओगे इस तरह से अननोन पर्सन, तो आप मांगोगे नहीं, वहां पे क्या करोगे, भर लो। ऐसा थोड़ा ना होगा जाके भर लो, गलत बात, ऐसे नहीं करते। जाके क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसकी दुकान पे जाके 2 किलो मिठाई खरीद लो। ठीक, प्राप्त कर लो, प्राप्त नहीं, वो तो प्राप्त तब करोगे जब आपको यहाँ बोले कि राम ने आपकी मिठाई के लिए पैसे जमा कर दिए हैं, मिठाई जाकर, तब बोलेंगे प्राप्त कर लो, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई पेमेंट कर गया है या आपकी दुकान है या भरना है, ये सब गलत ऑप्शंस हैं। सीधा सीधा दिख जाता है, 3 ऑप्शन ये हो ही नहीं सकते, कहीं से नहीं हो सकते भाई। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन एक ही राइट होगा, सी ऑप्शन, खरीद लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है ये चेक करना है आपको। ठीक, अब इस वाक्य में पूरे के पूरे, यहां से वाक्य लिखा है, यहां तक लिखा है, इस पूरे के पूरे वाक्य में कोई चीज गलत है, कहां पर गलत है आपको ये देखना होगा। देखिए, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए, लिखा है करना चाहिए, जबकि हमें भोग विलास के लिए क्या करना चाहिए, भोग विलास मतलब जीवन को अच्छा जीने के लिए अय्यासी कह लो आप, उसके लिए हमें क्या धन का नष्ट करना चाहिए। तो यहां पर एक चीज आ जाएगी नहीं, यहां पर आएगा नहीं, या फिर आप कह लो यहीं पर आएगा कि नहीं। तो हमें क्या किस ऑप्शन में, ऑप्शन यहां पर 3 नंबर आपका सही हो जाएगा कि यहां पर आपका लिखा है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। ये अगर होता तो आपका सही विकल्प होता। ठीक है, तो सही वाक्य होता। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है ये एकदम सही हो जाएगा कि यहां पर आपकी गलती है, इस जगह पर आपकी गलती है, नहीं लगा होना चाहिए था यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम्मुख का विलोम क्या होता है। कह रहा है सम्मुख का विलोम, सम्मुख आपको समझ में आ रहा होगा, सम्मुख, मुख मतलब मुंह, सम मतलब सामने, जो आपके मुख के सामने है वही होता है क्या, सम्मुख। तो सम्मुख का जो अपोजिट होता है, जो विलोम होता है, ये होता है आपका विमुख। विमुख यानी कि अपोजिट। ठीक, यानी कि विमुख, जो मुख के सामने नहीं है वो आपका विमुख हो गया, जो मुख के सामने है वो आपके सम्मुख यानी प्रत्यक्ष यानी सामने। इसी तरह प्रत्यक्ष का विलोम आ जाए तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। इसके अलावा यहां पर एक चीज लिखी गई है प्रमुख, इस पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रमुख लिखा है, प्रमुख मतलब किसी चीज को आप प्रमुखता दे रहे हो, किसी चीज को आप वरीयता दे रहे हो, किसी चीज को आप आगे रखने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज होती है प्रमुख। इसके अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है गौण, इसका अपोजिट होता है गौण यानी शून्य, है ना, गौण यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक होता है प्रमुख यानी उसको वरीयता देना यानी उसको प्रमुखता देना, एक होता है प्रमुख का अपोजिट
प्रमुख का अपोजिट हमेशा याद रखना, हो सकता है इस बार एग्जाम में यही पूछ दे आपसे। प्रमुख का अपोजिट होता है गौण यानी कि शून्य। आगे देख लो, अगर यहां पर मुख का अपोजिट आ जाए, अगर आपसे 2022 के पेपर में 2000 अभी 22 की वैकेंसी वाले 23 के पेपर में आपसे पूछ दे कि मुख का विलोम बताइए, तो मुख का विलोम क्या होता है? मुख का विलोम होता है, एक तो पृष्ठ लिख लीजिए कहीं पर, एक कागज कॉपी लेकर बैठिए, है ना, एक कॉपी बनाइए हिंदी की, उसमें लिखिए मुख का विलोम होता है एक तो पृष्ठ और एक होता है प्रतिमुख। प्रतिमुख, प्रतिमुख। तो ये आपके विलोम हो गए, मुख और प्रतिमुख। मुख का पृष्ठ और प्रतिमुख, ये आपके दो विलोम हो गए। ठीक है, आगे हम लोगों ने देख लिया सम्मुख का विमुख। चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर मजा आ रही है तो लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साथ तैयारी करने वाले जीडी के सभी छात्रों को बता दीजिए कि एसएससी जीडी में एक ही विकल्प है, सिलेक्शन हब चैनल, जहां आपको सभी क्लासें निःशुल्क रूप से कराई जाएंगी। 7वां क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इस सही वर्तनी वाले शब्द के हम 300 वर्ड आपको देंगे। 300 शब्द एग्जाम से पहले इसी चैनल पर आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपको सभी शब्दों के जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनकी सही वर्तनी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। सारे लेक्चर 62 पेपर हम तेजी से कराएंगे और इसके बाद आपको ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा में दी जाएंगी। तो सही वर्तनी वाला शब्द देखिए, देखिए एक शब्द होता है तत्कालिक। तात्कालिक, है ना, तात्कालिक मतलब होता है तुरंत, तात्कालिक मतलब तुरंत। तो यहां पर जो सही शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका तात्कालिक। तात्कालिक, यहां पे बड़े आ की मात्रा लगती है और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगती है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है तत्कालिक, गलत हो गया, तत्कालिक। तत्कालिक, तत्कालिक, ये भी तत्कालिक लिखा है, बड़े आ की मात्रा नहीं है, इसमें भी बड़े आ की मात्रा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, तात्कालिक होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो दिए दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो, इसका क्या होता है? जो दिए जाने योग्य ना है मतलब अदेय। देखो, अगर किसी चीज को आप किसी को दे सकते हो, अगर आप दे सकते हो कोई वस्तु, अगर आप दे सकते हो, ठीक है, आपके घर में प्रसाद रखा था या कोई सामान रखा था जिसको आप किसी चीज को दे सकते हो, तो वो क्या, कैसी वस्तु होगी? वो होगी आपकी क्या, देय। देय हो जाएगी, जो कि पहला ऑप्शन है आपका देय, यानी जो दिया जा सके। दे सकते हो मतलब, या फिर ये कह लो, या फिर आप कह लो जो दिया जा सके, वो हो गई देय। जो दिए जाने योग्य ना हो, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अदेय। अदेय मतलब आ लग जाएगा, जिसे दिया नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहां पर अज्ञेय क्या होता है? अज्ञेय होता है जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय, ज्ञेय मतलब ज्ञान, ज्ञेय मतलब ज्ञान, जिसके बारे में कोई ज्ञान हो, जिसके बारे में कोई चीज जानकारी हो आपको। तो अज्ञेय किसका होता है? जो जाना ना जा सके। जाना, जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। ठीक है, हमने देय बता दिया, अदेय बता दिया, अज्ञेय बता दिया, और गेय क्या होता है? गेय मतलब गाना। गेय मतलब होता है, तो गेय का हम देख रहे थे, गेय मतलब क्या होता है? गेय मतलब होता है आपका गाना। जो ये डी ऑप्शन यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है गेय। गेय मतलब होता है गाना, गाना, गाना। ठीक है, तो जब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें आएगा तो क्या आएगा? जो गाया जा सके। अगर आपके एग्जाम में आ जाए जो गाया जा सके, जो गाया जा सके, जो गाया जा सके। अगर आपको वीडियो की स्पीड डाउन लग रही है, धीमी लग रही है, तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो स्पीड डाउन करके देखिए। स्पीड का ऑप्शन साइड में होता है, उससे आप अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं। चीजों को आराम से इसलिए समझाना पड़ता है ताकि सभी को चीजें समझ में आ जाए। तो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, जो गाया जा सके उसे बोलते हैं गेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए चयन करते हैं, देखते हैं। यहां पर ये वाक्य लिखा है कि विषयों में, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक है, यहां पर बीच में खाली जगह है। विषयों में क्या होने से सर्वनाश होता है? विषयों में क्या होने से सर्वनाश होता है? तो विषयों में आसक्ति होने से, आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। आसक्ति, आसक्ति मतलब विषयों में
कमजोर होने से सर्वनाश होता है। आसक्ति, वही चीज कह रहा है, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो। जिस व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ होता उसे बोलते हैं अपरिणीत। अपरिणीत कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लिखा कैसे है। आगे हो सकता है कि भाई इसी को सही करने के लिए दे दे, है ना, अब की वाले एग्जाम में आपसे यही कह दे कि अपरिणीत को कैसे लिखा जाएगा, या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको सही से लिखना भी आपको आना चाहिए। अपरिणीत, अपरिणीत ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपरिग्रह क्या होता है? तो याद रखिए कि जब कोई व्यक्ति, अपरिग्रह तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करे। क्या करे? आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण कर ले। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण कर ले तो उसे बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह। इसके बाद जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे क्या बोलते हैं? मीरा। जैसे मीरा, तो जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो ज्यादा, जब किसी व्यक्ति, किसी का किसी से ज्यादा प्रेम या लगाव हो, लगाव हो तो उसे क्या बोलेंगे? लगाव हो तो उसे बोलते हैं क्या? अनुरक्त। अनुरक्त। अगर अनुरक्त का अपोजिट आ जाए, अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है। चलिए हम लोग ऑप्शंस पे भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें यह पता है कि आगे आने वाले समय में इसी से ही आपके प्रश्न बनेंगे, इसी से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में भी, मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपके लिए कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? तो प्रायः सभी लोग, देखिए यहां पर प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर आपका प्रायः लिखा है, अगर प्रायः लिखा है तो यहां पर सभी की जरूरत नहीं है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो यहां पर आपके बी ऑप्शन में त्रुटि है कि प्रायः सभी लोग, ये सेंटेंस आपका सही नहीं है। प्रायः का मतलब ही है कि प्रायः सभी लोग, कई लोग हो सकते हैं इसमें, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी कि बता रहे हैं कि अगर ये रेखांकित शब्द है सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो ऐसा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो, जिससे हम इसको बदल सकते हैं। मतलब इन चार ऑप्शन में से उठा के इसके पास लाके रख दें तो भी हमारा सेंटेंस क्या होगा? सही रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, जैसे गांव में बोला जाता है नहीं कि वो इसमें लग गए, वो इसमें लगे हुए हैं, तो यहां पर कह रहा है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब सेक्रेटरी लगा हुआ है की जगह अगर हम सेक्रेटरी लगता है लिख दें, नहीं तो गलत बात, गलत हो जाएगा कि उसकी, ये तो सेक्रेटरी लगता है का मतलब उसकी शक्ल देख के सेक्रेटरी लगता है ना, तो ये सही नहीं है। अब देखो उसका भाई सेक्रेटरी है, ये कुछ कुछ हमें सही लग रहा है अभी, लेकिन हमें इसे टिक नहीं करना है, हमें आगे के ऑप्शंस भी देखने होंगे। अभी हम इसको ये मानते हैं कि हाँ ये सही लग रहा है कि उसका भाई सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। एक बात क्लियर हो रही है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाई सेक्रेटरी है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बदलाव हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा है, लगा है, वही वही सेंस आ रहा है जो इससे आ रहा है, वही डी से भी आ रहा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे मुहावरे का अर्थ बताएं। हमने आपको बता दिया कि सारी चीजें जो ये मुहावरे, वाक्यांश के लिए शब्द विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीजें आपको सारे 62 पेपर जब हो जाएंगे, 62 पेपर हम इसी नवंबर के अंत तक आपको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी नवंबर के अंत में आपको हम खत्म करा के देंगे 62 के 62 पेपर, पूरा हिंदी का सारा। ठीक, चलिए इसके बाद 2018 वाले पेपर हम कराएंगे आपके दिसंबर में, 2018 वाले पेपर आपके दिसंबर में स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल कार्य मतलब आपके अनुरूप, जैसा आप चाहते हो अगर वैसा कार्य नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं कि भैया उनकी तो उल्टी ही गंगा बह रही है ना। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य। प्रतिकूल मतलब, प्रतिकूल का क्या होता है? अपोजिट। प्रतिकूल का अगर अपोजिट पूछ दे तो प्रतिकूल का अपोजिट होता है अनुकूल। अनुकूल, अनु, अनु छोटा उ, अनुकूल, तो प्रतिकूल का अपोजिट होता है अनुकूल। ठीक है,
अगर आपसे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक ये बात पूछ दे कि आपके हिसाब से काम होना, आपके हिसाब से काम होना, तो उसे बोलेंगे अनुकूल कार्य, है ना। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कुछ तो फालतू के ऑप्शन दिए होते हैं इनमें, जैसे ए ऑप्शन आप देखते ही बता सकते हो कि ये हो ही नहीं सकता, है ना। बी ऑप्शन आप देखते ही बता सकते हो कि हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन सीधे सीधे हट गए ना। आपका आंसर बचा इसमें से 50-50। करोड़पति देखते हैं ना, 50-50 खेलिए। अनुकूल मतलब पता चल रहा है, अनुकूल, अनुकूल यानी आपके अनुकूल, आपके ही दिशा में, तो यानी अपोजिट, उल्टी गंगा मतलब अपोजिट, यानी प्रतिकूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द वापस का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब क्या होता है? समानार्थी मतलब होता है समान शब्द, समान शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बोला है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि तीन शब्द ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, और एक इसमें से अलग होगा, एक अलग है, एक अलग है, तो उसी अलग को ही हम यहाँ पर छांटेंगे। एक यहाँ पर अलग है, देखते हैं। तो ये वापस लिखा है बच्चों। यहाँ पर जो काग होता है, काग का मतलब होता है वापस, काग का मतलब होता है क्या, वापस। काक मतलब कौवा भी होता है और काक मतलब होता है वापस। इन तीनों का, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है। और एकाक्ष का मतलब भी होता है क्या, वापस। यानी ये सारे के सारे शब्द, जो चार शब्द हमने आपको दिखा दिए, आपको क्लियर दिखा दे रहे हैं। ये हटाइए, सब हटाइए, ठीक। अब ये जो शब्द हो गए, काग हो गया वापस, काक हो गया वापस, एकाक्ष हो गया वापस, ये सब एक ही समानार्थी शब्द हैं। ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। और जो यहाँ पर एक अलग शब्द है वो हमें क्या मिला, वो हमें मिल गया हरित। हरित यहाँ पर अलग है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए सही शब्द का चयन करें। देखिए आप लोग ढेर सारे गाने सुनते होंगे, रिमझिम सी बारिश, बरसा देना, ये वो ऐसा वैसा कुछ गाना आता रहता है। तो वही चीजें तो हैं आपके पेपर में आ रही हैं। अब वो सब भी चीजें ना कर पाओ तो भाई बेकार है, जीवन जीवन व्यर्थ है फिर तो यहाँ पे लिखा है खिड़की के बाहर बारिश का कैसा संगीत बज रहा है, रिमझिम संगीत बज रहा है, रिमझिम संगीत बजता है। कभी झिमझिम संगीत थोड़ी ना बनता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कुछ भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। रिम झिम रिम झिम नहीं होता है, झिम झिम ये सब नहीं होता है, ये सब खाली हवा में होता है। जो रियल होता है वो रिमझिम, ठीक है। खैर आवाज तो ये भी नहीं आती है, लेकिन बोलते हैं ऐसा। जो कवि की कल्पना है ना, जो पुराने कवि रहे हैं वो सब जो अपनी कविताओं में व्यक्त करते थे, तो उनकी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा, किताबें अगर पढ़ेंगे इस तरह की, तो आपको उसमें लिखा मिलेगा ये सब चीजें। रिमझिम सा सावन, है ना। तो ये रिमझिम आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आना चाहिए पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई को मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। आप एंजॉय करिए, चीजें समझ में आएंगी। मान के चलिए, मेरा ये पूरा भरोसा है कि आप 20 में से 18 क्वेश्चन करके आओगे 2000 अब की वाले एग्जाम में जो अब होगा। देखिए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाते हैं पहले फिर देखते हैं। मुझे पैसे की आवश्यकता, आपको लग रहा है ये गलत लिखा है। क्या चीज में, किस भाग में है आवश्यकता, क्या होता है आवश्यकता, कुछ नहीं होता। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता, ये इसका सही शब्द है। इसको बसा लीजिए आंखों में, नयनों में एकदम बसा लीजिए। यही क्वेश्चन हो सकता है फिर से आए, या इसी इसी के जैसे चार ऑप्शन लिखे रहेंगे। अगली बार क्या दे देगा, लिख के इस तरह से लिख के दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा सही है, इसी के जैसे चार बना देगा। किसी में ताकि मंत्रा हटा देगा, कहीं का हटा देगा, और कहीं शाह हटा देगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन तो बनता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द। सही वर्तनी वाले शब्द अगर देखे जाए तो अब तक 4 क्वेश्चन हम लोग को मिल चुके हैं 25 में से, और आपको 20 में से मान के चलिए 3 क्वेश्चन मिलने वाला है। इसमें हम आपको 300 की लिस्ट देंगे। 300 की लिस्ट से ही आपके सारे के सारे प्रश्न फंसेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो प्रस्तुतिकरण, ये तूती नहीं होता, तूती नहीं होता, गलत लिखा है। प्रस्तुति, तूती नहीं होता, तूती नहीं होता। एक ही चीज आपने पकड़ी कि आपका ये तूती नहीं होता। एक ही चीज से आपके ये ऑप्शन में गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आप देखते ही आंसर मारोगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्योंकि क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुति, छोटी ऊ की मात्रा लगती है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई भी चीज प्रस्तुत की जाएगी कहीं पर, तो प्रस्तुतिकरण कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग।
यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, चलिए वही चीज कह रहा है कि प्रधानाचार्य ने हमको समझाया, ये चीजें अंडरलाइन है, प्रधानाचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वह सफल होगा। अब जो कह रहा है कि जो चीजें अंडरलाइन की गई हैं, यहाँ पर जो जिस चीज को अंडरलाइन किया गया है, इस चीज को हम नीचे दिए गए ऑप्शंस में किससे बदल सकते हैं, किस चीज से बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अभी हम कैसे कह सकते हैं, अभी तो हमने बाकी ऑप्शन देखे ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको अभी होल्ड करेंगे, इसको अभी होल्ड पे रखो। ठीक, अभी देखते हैं क्या करना है। प्राचार्य ने हमें समझाया कि जब कि आप यहां भी ले रहे हो चेंज में भी और यहां पे भी है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, ये आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगला देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा। प्राचार्य ने हमें समझाया कि, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तो ये हो सकता है, देखते हैं कि, क्योंकि हमेशा की जो होता है, की में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है। इस तरह से भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। आगे देखेंगे, प्राचार्य ने हमको समझाया कि, इसके बाद तो यहाँ पर आपको देखा आपने कि जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये जो क्वेश्चन अंडरलाइन है वो यहां तक है, ये क्वेश्चन में आपको यहां तक अंडरलाइन है। ठीक है, जो बुक है, जो बुक हमने बताई थी आपको YCT, उस बुक में भी ये चीजें अंडरलाइन नहीं है, ये अंडरलाइन है ही नहीं। तो ये चीजें दूसरे पेपर से ढूंढ के देखना पड़ता है कि आपको कितना क्वेश्चन में अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अब वहां पे पता है बुक में ये दिया ही नहीं था, वहां पे बुक में ये चीज थी नहीं, तो यहाँ पर बाद में ढूंढ के वो देखना पड़ा कि क्या था, शब्द क्या था। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है सकाम। सकाम का विलोम क्या होता है, तो बच्चों सकाम का जो विलोम होता है वो होता है आपका निष्काम, सकाम का निष्काम। इसके अलावा जो आपका विषम होता है, विषम का अपोजिट होता है क्या, सम, सम। ठीक है, सम। तो सकाम का आपका जो अपोजिट हो जाएगा निष्काम हो जाएगा, विषम का होता है सम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से दिया हुआ है, पर्यायवाची सुधा। सुधा का पर्यायवाची लिख लीजिए कहीं पर, किताब पेन उठाइए, लिखिए इसमें। जो सुधा का पर्यायवाची होता है अमृत होता है, अमृत। अमृत को क्या बोलते हैं, पीयूष सुधा सोम, पीयूष सुधा, पीयूष सुधा सोम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है, नोट करिए, इसमें होता है आपका सारंग, सारग, कल निधि, कल निधि, सारग, कल निधि, विधु विभाकर, विधु विभाकर, ये सब चीजें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, ये सब तो हमने कक्षा 6 में ही पढ़ के छोड़ दिया था। इंद्र, इंद्र, इंद्र के बाद होता है शशि, शशि, शशांक, शशांक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब है आपके चंद्रमा के। अमृत का हमने बताया पीयूष सुधा सोम, चंद्रमा का हमने बताया सारंग, कलनिधि, विधु विभाकर, इंद्र, शशि और शशांक। इसी तरह जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का होता है धरती, वसुधा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा भी होता है, वसुंधरा, धरणी, धरणी बोलते हैं पृथ्वी को, क्या बोलते हैं, धरणी बोलते हैं। और इसके अलावा धरा, धरा, धरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। अब देख लेते हैं स्त्री के पर्यायवाची को क्या बोलते हैं। स्त्री के पर्यायवाची को एक बार हम लोग देखेंगे। स्त्री को बोलते हैं सुंदरी, 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 रमणा, सुंदरी, रमणा, नारी, नारी बोलते हैं, महिला, महिला, अबला, अगर कहीं अबला लिखा है तो वो क्या है, वो भी उसका स्त्री का ही पर्यायवाची होगा। इसके बाद है कांता, कांता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं,
ये सब हैं आपके स्त्री के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये इन चारों ऑप्शंस पे हमने काम करके आपको बताया है कि जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सुधा। सुधा का पर्यायवाची होता है अमृत। अमृत के पर्यायवाची बताए हैं पीयूष सुधा सोम, दिमाग में भर लीजिए पीयूष सुधा सोम। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सारंग कलनिधि विधु विभाकर इंद्र शशि और शशांक। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है आपका धरती वसुधा भूमि वसुंधरा धरणी धरा। और स्त्री का पर्यायवाची होता है सुंदरी रमणा नारी महिला अबला और कांता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 क्वेश्चन लास्ट में आते हैं हमेशा एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन से मतलब ये क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन होता है एक बड़ा सा ऐसा कोई पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, बड़े से पैराग्राफ में बीच बीच में खाली जगह होती हैं, इनको आपको यहाँ पे क्वेश्चन से उठा के लिखना होता है। क्लोज टेस्ट कह सकते हो आप, इंग्लिश में जैसे क्लोज टेस्ट होता है वैसे ही ये हिंदी का है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन, ये आपका पहला है तो क्वेश्चन नंबर 21 है यानी कि पहला। तो जहां पर ये एक है, यहाँ पर एक है, एक की जगह पर इन 4 ऑप्शंस में से कुछ आएगा। जहां पे 2 है उसमें अगले क्वेश्चन से यहाँ पर कुछ आएगा। चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, आगे पढ़ेंगे, अभी अभी ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, दूसरों की क्या अपना लेती है, दूसरों की क्या रचना, दूसरों की रचना अपना लेती है। ये आगे लिखा है उसी में तुतलाने को, नहीं, कुछ भाषा की बात हो रही है, यानी कि पता चल रहा है आपको भाषा की बात हो रही है। बात क्या बैठ रही है? देखते हैं एक बार पढ़ के। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, अगर यहाँ पर हम भाषा लिख दें तो क्या बात बनेगी? दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी भाषा में तुतलाने को अपना परम, बिल्कुल सही बात है, भाषा सेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया भाषा। आगे देखते हैं सेकंड, इसी में सेकंड 2 नंबर पे क्या आएगा? तो यहां पर भाषा था, भाषा था। अब उसी भाषा में तुतलाने को अपना परम क्या क्या मानेगी? अपना परम गौरव मानने लगती है। अभिमान नहीं होगा, अभिमान, घमंड, स्वार्थ, ये सब चीजें अलग हैं। यहां पर क्या ऑप्शन जो सूटेबल होगा, जो पैराग्राफ में सेट हो जाए, वो ऑप्शन हमारा राइट होता है। तो उसी को अपना परम गौरव मानने लगती है। यह अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि यह किसकी पराकाष्ठा है? यह आजादी की पराकाष्ठा है, स्वाधीनता की पराकाष्ठा है, या गुलामी की पराकाष्ठा है, या प्रगति की? अब यहां पर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले ही इसने बता दिया था कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है, यानी सांस्कृतिक गुलामी की बात कर रहा है। वो आपके दिमाग में पहले ही डाल दिया कि एक टाइप की गुलामी की बात हो रही है यहाँ पर। और इसके बाद जब आपने पैराग्राफ सेट किया तो यह गुलामी ही आंसर यहां पर आएगा। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य, क्या हो जाएगा? दैनिक कार्य। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग आगे। अपनी भाषा में दैनिक कार्य क्या क्या हो सकता है? देखें, संपादित, मूर्त, अभिव्यक्त या स्पष्ट। तो संपादित, संपादित राइट आंसर होगा। अपनी ही भाषा में दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, वो अपनी परंपरा से छूट जाती है। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें क्या कह रहा है? अपनी परंपरा से छूट जाती है और अपने को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। किसको खो बैठती है? अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है। ठीक, सुख नहीं होगा, अपने सुख को कैसे खो देगी? सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है, पैराग्राफ में सेट भी होनी चाहिए ना चीजें। अपने विकास को खो बैठती है, नहीं, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। इस तरह से ये पैराग्राफ कैसे कर पाओगे आप? बहुत ही शानदार मौका होता है यहाँ पर 5 में से 5 क्वेश्चन करने का। ये पैराग्राफ में आप तब कर पाओगे जब आप कम से कम एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, या फिर कुछ भी चीजें पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, है ना। अगर आप हिंदी पढ़ पा रहे हो, हिंदी समझ पा रहे हो, इतना ही तो काफी है आपको एग्जाम में 20 में 18 करने के लिए। आप 18 क्वेश्चन करोगे 20 में से, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरह से 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग सारे के सारे 62 पेपर का पूर्ण अध्ययन करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेक्चर हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, या फिर जीडी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में 2021 और 2018 सबका लिंक दिया हुआ है, सबका हमने लिंक दे दिया है, लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप का भी दिया है लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, इसके अलावा सभी प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है।
प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो अपने सभी दोस्तों में। यही मौका है बच्चों कि आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है, और अपने चाहने वालों को भी सिलेक्शन दिला सकते हो। तो बहुत ही शानदार मौका है, बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत अच्छी भर्ती है, सब लोग मन लगा के पढ़िए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चैनल से आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में छात्र सफलता प्राप्त करेंगे और उन सब का इस चैनल पर आपका इंटरव्यू भी डाला जाएगा। और इसके अलावा आपको मैथ में पंकज सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास करा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लास कराई जा रही है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी वहां पे समझ में आएगा, साथ में उसके बाद जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप आंसर भी कर पाओगे। कुछ भी ना समझ में आए ना बच्चों, तो भी 10-10 पेपर साथ में जरूर लगाना उनके, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 25 में 25 नंबर लेकर आ रहा है तो कुछ तो बात होगी उसमें, है ना। ऐसे तो नहीं 25 में 25 आए, या फिर 2020 में सीएचएसएल में 25 में 24 आए, है ना। तो इन चीजों को देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है आप नीचे के वीडियो में कमेंट करिए, बाकी आपके कोई डाउट है तो आप बताइएगा मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, रीजनिंग की भी तेजी से कराएंगे। फर्स्ट शिफ्ट के 1 दिसंबर को जितनी भी शिफ्टें 3 शिफ्टें हुई थी, 3 शिफ्टों के आपको मैथ भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, ठीक है, जिसमें से मैथ कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी की शुरुआत हो चुकी है, जीएस में भी 1 शिफ्ट हुआ है, बाकी 2 बाकी है, रीजनिंग में तीनों बाकी है, ये सब भी आपको तेजी से मिलेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आप जल्दी जल्दी वीडियो करके ये 62 शिफ्टें खत्म किया जाए। इन 62 शिफ्टों को खत्म करने के बाद हम लगेंगे 2018 वाले में, क्योंकि उसका भी तो अध्ययन करना है। जब आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट रहेगा तभी तो आपका आगे तेजी से, आपको जब क्वेश्चंस करोगे, जब टेक्स्ट बुक में आगे मॉक दोगे, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, जुड़े रहिए, इसी तरह से शेयर करते रहिए, बच्चों को जोड़ते रहिए। आपका ही परिवार है, आपका ही चैनल है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।